आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्निवणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लहई लाभम एगो मूलेन आगौ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणी ओ ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। पूरी दुनिया में, सृष्टि में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। इन 84 लाख जीव योनियों में संसारी जीव जन्म मरण करते रहते हैं। जन्म मरण की परंपरा चलती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार। तो यह ऐसा संसार है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है। बार बार मां के गर्भ में आने की स्थिति भी बन सकती है। तो 84 लाख जीव योनियों में अनंत अनंत जीव हैं और एक थोड़े से वनस्पति के हिस्से में भी अनंत जीव, यानी जीवों से भरा पड़ा है यह जगत। इतने छोटे छोटे प्राणी दुनिया में हैं कि वे छोटे छोटे प्राणी भी अनंत अनंत हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह बड़ा प्राणी बनने का मौका मिला है। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। अब यह चिंतन का विषय है कि हम मनुष्य हैं, एक चिंतनशील प्राणी हैं। इस मानव जीवन को हमें किस प्रकार जीना चाहिए? जीवन की हमारी शैली, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? जीवन कलापूर्ण हो तो एक अच्छी बात होती है। कहा गया, बावत्तरी कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेव सब कलान पवरम धम्म कलम जे न जानंती। हमारे जैन साहित्य में, वाङ्मय में 72 कलाओं की बात। कोई आदमी 72 कलाओं में कुशल बन जाए, निष्णात हो जाए, पंडित कहलाने वाला हो, ऐसा 72 कला में भी अगर सब कला श्रेष्ठ धर्म की कला को नहीं जानता है तो वह अपंडित है। पंडित कहलाने पर भी अपंडित है। कितनी भी डिग्रियां मिल गई, परंतु वो धर्म की डिग्री कह दें, कला कह दें, उसके बिना आदमी अपंडित रह जाता है। सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं। जो न जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। तो धर्म की कला
आदमी श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है। एक श्लोक में कहा गया, यस्य त्रिवर्ग शून्यानि या यस्य धर्म विहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च स लोहकार भस्त्रे व श्वसन्नपि न जीवति। कि लुहार की धोंकनी होती है, वो फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है, सिकुड़ती है, परंतु फूलने व सिकुड़ने के मात्र से वो लुहार की धोंकनी सजीव नहीं हो जाती। कवि ने कहा कि आदमी भी श्वास लेता है, छोड़ता है तो पेट फूलता है, सिकुड़ता है। तो श्वास लेने से लुहार की धोंकनी की तरह पेट फूलता है, सिकुड़ता है, परंतु श्वसन्नपि न जीवति। श्वास लेते हुए भी धर्म की दृष्टि से वह आदमी जीवित नहीं है। जीवित वह है जिसमें धर्म होता है। विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, अनेक विषय उनको पढ़ाए जाते होंगे, अनेक भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अनेक भाषाएं पठित हो सकती हैं, और कितने विषय, गणित, भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अनेक विषय पढ़ाए जाते होंगे। विद्यार्थी अनेक विषय पढ़ें, वे ज्ञानी बन सकते हैं, पर साथ में धर्म की कला भी वो पढ़ लें। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या को भी वे अगर कुछ उनको पढ़ाई जाए, बताई जाए, और अच्छे संस्कार जीवन में आ जाएं, तो विद्यार्थी बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं। जीवन में ज्ञान का महत्व है, और विद्या संस्थानों द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तो विद्यार्थी ज्ञानी बनते हैं, साथ में अच्छे संस्कार भी आ जाए। शिक्षा संस्कार युक्त हो, संस्कार युक्त शिक्षा, कि जीवन का व्यवहार, जीवन का आचार वह भी विद्यार्थी का अच्छा रहे। ओनली नॉलेज इज हाफ, तो ओनली करेक्टर ऑल्सो मे बी हाफ। कोरा ज्ञान आधी चीज है, कोरा आचरण भी मान ले आधी चीज हो सकती है। जहां ज्ञान और आचरण दोनों का विकास हो जाए तो कंप्लीट वन, एक पूर्णता, पूरा एक हो सकता है। तो आज विद्या संस्थान बहुत बड़े उपकारी हैं, पहले भी उपकारी थे, ज्ञान प्रदान करने वाले, और हो सकता है संस्कार भी देने वाले देते हैं। प्रयास होता रहे, भले प्रार्थना सभा होती है, उसमें भी थोड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती रहे, कोई प्रयोग कराए जाते रहें, तो हो सकता है विद्यार्थियों में और उन्नयन हो जाए, अच्छा उनका विकास हो जाए। और शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, उनको देख देख कर भी विद्यार्थी कुछ बातें सीख सकते हैं। उपदेश देना अच्छी बात है, खुद का जीवन भी एक उपदेश, एक प्रकार की शिक्षा देने वाला बन सकता है। आदमी मुंह से बोल करके अच्छी शिक्षा दे, वो भी बढ़िया बात है, और शिक्षा देने वाले का जीवन भी बोले, जीवन भी वैसा अच्छा हो,
तो उसके जीवन को देख देख कर भी दूसरे व्यक्ति कुछ सीख सकते हैं। तो अध्यापक, शिक्षक, गुरुजन जो ज्ञान देने वाले हैं, उनसे ज्ञान भी मिले और उनके जीवन व्यवहार से भी विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त होता रहे। विद्यार्थियों को विद्यालय से भी अच्छे संस्कार मिले, विद्यालय में विद्यालय से, गुरुजनों से और शिक्षा देने वालों से, घर में परिवार में रहें तो माता पिता आदि से भी उनको अच्छे संस्कार मिले, इधर साधु संतों से भी उनको अच्छे संस्कार मिलते रहें। तो अनेक औरों से उन पर वर्षा होती है संस्कारों की, संस्कार वर्षा। उस संस्कार वर्षा में विद्यार्थी भीग जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं, और वह वर्षा का पानी भीतर तक चला जाता है। तो विद्यार्थी कितने विशिष्ट बन सकते हैं। विशिष्ट बनने के लिए पहले शिष्ट बनना पड़ेगा। शिष्ट है तो वी लगेगा, शिष्ट ही नहीं है तो वी किसके लगाएंगे। तो विशिष्ट बनने के लिए पहले शिष्ट बनो, अनुशासित बनो, तो फिर विकास होने पर शिष्ट व्यक्ति विशिष्ट भी बन सकता है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी शिष्ट रहें, अनुशासित रहें और ज्ञान आदि के विकास के द्वारा वे विशिष्ट भी बन जाएं, वीआईपी बन जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी पद से भी कोई बन जाए, पद तो मिले न मिले, परंतु संस्कार और ज्ञान इतना बढ़िया हो कि वो वीआईपी बन जाते हैं। बच्चा मां के पास बैठा था, राजघराने का बच्चा था, तो मां बोली, बेटा तुम तो राजघराने में पैदा हुए हो और परंपरा के अनुसार कभी तुम राजा भी बनोगे, तुम्हारे पिताजी राजा हैं, कभी तुम भी राजा बनोगे, पर देखो तुम्हारे में संस्कार अच्छे रहने चाहिए। अगर तुम्हारे में संस्कार अच्छे न रहें तो भले तुम सिंहासन पर मत बैठना, सिंहासन खाली भले रह जाए, कुसंस्कारी नहीं बैठना चाहिए। कुसंस्कारों में मैं तुमको नहीं देखना चाहती। तो बच्चा बोला, मां मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा मैं बेटा हूं। ठीक है, परंपरा तो है राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, पर मुझे कोई मोह नहीं राजा के पद से। मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा मैं इस राज्य का, इस देश का राजा बनूं अथवा न भी बनूं, परंतु इस देश का एक अच्छा नागरिक अवश्य बनूंगा, विशिष्ट व्यक्ति बनूंगा संस्कारों की दृष्टि से। तो बच्चों में अच्छे संस्कार आए और ये ईमानदारी, सद्भावना, नशा मुक्ति, ऐसे संस्कार बच्चों में रहें, ईमानदारी का भाव रहे। स्कूल में दीपावली की छुट्टियां होने वाली थी। छुट्टियां होने से एक दिन पहले एक कक्षा में क्लास टीचर ने कहा, देखो विद्यार्थियों अब कई दिनों का अवकाश है, ठीक है दीपावली में तुम मनोरंजन कर सकते हो, साथ में कुछ होमवर्क भी मैं तुमको देना चाहूंगा, छुट्टियों में होमवर्क करके लाना, कुछ प्रश्न
दे रहा हूं, उनके उत्तर लिख करके जब आओ छुट्टियों के बाद तब लाना है। मास्टर साहब ने कई बोर्ड पर लिख दिए, ये नोट कर लो, इनके उत्तर लाना है। विद्यार्थियों ने प्रश्न नोट कर लिए। दीपावली की छुट्टियां पूरी हुई, विद्यार्थी आए तो मास्टर साहब ने कहा लाओ कॉपियां चेक करूंगा। विद्यार्थियों ने कॉपियां मास्टर जी को दे दी, कॉपियां देखी, प्राय बच्चों के कई गलतियां थी उत्तर में। एक बच्चे की कॉपी को देखा कि सारे के सारे उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही थे। मास्टर जी खुश हुए कि एक बच्चा ऐसा निकला, एक भी गलती नहीं है उत्तर में, सब ठीक है। तो शिक्षक बोला कि सारे बच्चों में एक ही बच्चा ऐसा है जिसके सारे उत्तर सही हैं, तो मैं इस बच्चे को प्राइज दूंगा, पुरस्कार दूंगा, सारे उत्तर इसने सही लिखे हैं। यह पुरस्कार की घोषणा उसके नाम की, तो वह बच्चा रोने लग गया, आंखों में आंसू आने लग गए। आसपास के विद्यार्थी भी देखने लगे, क्या बात, रोता क्यों है ये। शिक्षक को भी आश्चर्य हुआ कि रोता क्यों है, मैंने तो पुरस्कार की घोषणा की है। टीचर बोला, वत्स रोते क्यों हो, मैंने पुरस्कार की घोषणा की है, न कि पनिशमेंट की घोषणा की है, रोते क्यों हो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर एक बात बताना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं। हाँ, मैं यही सोचता हूं, मैं तो सब तुमने अपने दिमाग से लिखे हैं। कि सर थोड़ा सा अंतर है महोदय, और तो सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने दिमाग से, अपने हाथ से लिखे हैं। एक सवाल का उत्तर मुझे नहीं आ रहा था, मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने फिर जैसा उन्होंने लिख करके दिया, मैंने हूबहू उसको अपनी कॉपी में लिख लिया था। तो एक प्रश्न का उत्तर मेरे दिमाग का नहीं है, तो आप मुझे इसलिए पुरस्कार दे रहे होंगे कि सारे उत्तर मेरे दिमाग के हैं, एक उत्तर मेरे दिमाग का नहीं है। इसलिए महोदय मैं आपके पुरस्कार के काबिल कैसे हो सकता हूं। शिक्षक को संभवतः बहुत खुशी और आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ कि कैसा बच्चा है, अपनी गलती खुद भी बता रहा है कि मैंने एक, ये कमी है कि एक उत्तर मैंने अपने दिमाग का नहीं है। मास्टर जी ने सोचा बड़ा बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चा है, साथ में इतना ईमानदार है, एकदम सही अपनी बात बताने का लगता है प्रयास कर रहा है, तो ऐसा बच्चा कोई उजले भविष्य वाला होना चाहिए। खैर थोड़ा बहुत बात में अंतर हो, कैसा भी हो, कहा गया कि आगे जाकर वो मास्टर जी बोले कि तुम अच्छे आदमी बनोगे देश के, कि गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में वे सामने आए। तो बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं तो देश का भविष्य, यानी किसी संस्था का भविष्य आखिर तो बच्चों पर ही है। तो बच्चे अच्छे हैं, सच्चे हैं, योग्य हैं, तो आशा संभावना की जा सकती है कि समाज का भविष्य अच्छा, राष्ट्र का भविष्य अच्छा हो सकता है। तो जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें ज्ञान और संस्कार युक्त शिक्षा रहे, और वे खूब अच्छे सच्चरित्र वाले बच्चे रहें, ज्ञानी भी रहें, तो उनके अपने जीवन के लिए अच्छी बात, तो औरों के लिए भी अच्छे रूप में निमित्त बन सकते हैं। दानान शिट्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।